नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, अर्थात कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मेनली आपने बहुत परीक्षाओं में डायरेक्टली नाम देखा होगा, पर यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। तो 2009 में CBSE द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा डायरेक्टली। और अब सतत का मतलब क्या होता है और व्यापक का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस तो अपन को सतत का मतलब समझ में आता है सीधे सीधे कि सतत मतलब है निरंतर, अर्थात निश्चित अंतराल में मूल्यांकन होना बच्चे का। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, हर 15 दिन में एक टेस्ट ले लें बच्चे का, तो ये सतत मूल्यांकन है बच्चे का। दूसरा है व्यापक। व्यापक मतलब समग्र मतलब जब हम चहुमुखी विकास चाहते हैं बच्चे का, तो समग्र रूप से उसका मूल्यांकन भी करना होता है, व्यापक रूप से सभी क्षेत्रों का। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे हम समझ सकते हैं कि ज्ञान के सभी क्षेत्रों का परीक्षण। ज्ञान के सभी क्षेत्रों का परीक्षण, जैसे 100 नंबर का पेपर है, एग्ज़ाम है, तो उसमें 4 स्किल होती हैं, जैसे LSRW। तो लगभग सभी को 25-25 नंबर में टेस्ट कर लेना, तो ये व्यापक हो गया, सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन हो गया। इसको हम बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। और ऐसे में हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल रखते हैं। हर क्षेत्र का मूल्यांकन, बच्चे की गतिविधि देखते हैं, बच्चे का अवलोकन करता है शिक्षक, और ऐसा सारा मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, मेनली इसको याद रखिएगा डायरेक्टली, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कि CCE अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक एवं योगात्मक निर्धारण का मूल्य 40%, क्रमशः 40%, मतलब औपचारिक कितना होगा 40% और योगात्मक कितना होगा 60%। इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जाता है। औपचारिक 40% मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई आपकी, और अवलोकन जो करते हैं शिक्षक छात्र का, उसका जो CCE के दौरान या सतत एवं व्यापक के दौरान जो निर्धारण है वो 100 में से 40% इस औपचारिक का रहता है। और योगात्मक मतलब जो परीक्षाएं होती हैं उसका निर्धारण, जो परीक्षाएं टेस्ट होते हैं उसका निर्धारण 60% बेस पे किया जाता है। तो ये 40 और 60 औपचारिक और योगात्मक, ये डायरेक्टली याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है पेपर में। आई थिंक आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।